कैसे पुष्ट होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी परिस्त्री गमन, बहुत शास्त्रों में बार बार आता है तो आप मान लीजिएगा, अगर आप परिस्त्री गमन करते हैं तो फिर केवल बातें बना लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी आपको, ये अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। ना स्त्री प्रसंगी, स्त्री प्रसंगी आप तो परिस्त्री गमन नहीं करते, पर जिसको मित्र बनाए हुए हैं वो व्यभिचारी परिस्त्री गमन करने वाला है, तो उसके संग से आपका हृदय मलिन हो जाएगा। श्री शौभरी जी महाराज, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ मुमुक्षु, संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले उपासक, संगम त्यजेत, संग का त्याग कर दो। किनके? जो केवल मैथुन सुख को ही परम सुख माने हुए हैं। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग भी त्याग कर दें। ना स्त्री प्रसंगी मिलत यत, तो इदम स्थानम आश्रित्य। कैसे हम आश्रय लें, कैसे हम मान लें कि हम प्रिया प्रीतम के हो गए? ऐसे मानो, ऐसे चलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा। तुम अगर गंदे आचरण करोगे तो केवल बातें रहेंगी, हृदय स्वीकृत नहीं होगा प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति से, तो फिर निर्भय निश्चिंतता निशोकता आ ही नहीं सकती। अगर नहीं आ रही तो आप में कहीं ऐसी त्रुटियां हैं, उनको सुधारिए। श्रीपाद कह रहे हैं, सर्वम द्वंद्वातीतोत्र। ये जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की निश्चिंत बेपरवाह करने वाली स्थिति है, ये आती है द्वंद्वातीत होने पर। द्वंद्व, शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, जय पराजय, ये सब द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं, जन्म मृत्यु आदि। अगर आप श्री वृंदावन का आश्रय लेकर ये सावधानी करते हैं कि अपने चित्त से चिंतन राधा राधा राधा, कोई पद गाए, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, यमुना जी का चिंतन, सत्संग का चिंतन, रसकों का चिंतन, यहाँ की किसी एक लता को अपने नेत्र में बैठा लो, रोज उसको प्रणाम करो, मन से आलिंगन करो, दर्शन करो, कहीं भी हो, एक लता आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। बड़े भाग्य, अहो भाग्य। बात मान लो, बस सच्ची बताना, आपका चित्त संसार का चिंतन करता है या प्रभु का? सच्ची बताना। अपने तो घर के ऐसे पूछा, उनका संसार का, तो हम कहा हम खोपड़ी के बल खड़े होकर समझे तो भी समझ, क्यों नहीं समझे? चित्त का चिंतन संसार का हो रहा है तो भगवान को कैसे जान जाओगे? संसार के चिंतन से रहित जो चित्त होता है उसको जानना नहीं पड़ता, भगवान खुद परिचय दे देते हैं। सोई जाने जेहि देहु जना। भगवान क्या है, भगवान कैसे है, भगवान का कैसा ये संसार रूप है, भगवान की कैसी दिव्य लीला है, ये सब स्वयं जगत गुरु भगवान आपके हृदय में बता देंगे। आपका कार्य है एकमात्र भगवान की आज्ञा पालन करना। भगवान की आज्ञा है मेरा अनन्य चिंतन तुम करो और बेपरवाह हो जाओ। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला उसे करो और मेरा नाम जप करो, अनन्य चिंतन करो। मैं योगक्षेम देख लूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूं। ये भगवान के वचन है। आप ऐसे वृंदावन की एक लता का चिंतन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप करो, देखो तो। ये लता जानते हो, बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा वंदनीय पूज्य जो प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुष, वो श्री जी की सेवा के लिए यहाँ खगमृग पशु पंछी लता बने हैं। मलिन नेत्र है इसलिए हम नहीं जान पा रहे। द्वंद्वातीतोत्र, बिना द्वंद्वातीत स्थिति हुए आप प्रभु के आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते।
अनुकूल मिला तो हर्षित हो गए, प्रतिकूल हुआ तो शोकित हो गए, जय हुई तो ढोल बज रहे हैं, पराजय हुई तो निराश हो। एक वही स्थिति है। बहुदानंद जानने के लिए पहले द्वंद्वातीत होना अनिवार्य है। निर्द्वंदो भवति, ये भगवत चिंतन परायण अंतःकरण में ही ये भागवतिक तत्व का अनुभव होता है। जैसे निर्मल जल, शांत जल तो नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे ही जो आत्म तत्व से प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण, उसी के बल से आप वहां तक दृष्टि पहुंच जाएगी जो अपना स्वरूप है, जो मैं है। अध्यात्म को बातों से नहीं जाना जाता, निरंतर चित्त की स्थिति को जहां जानना है वहां लगाना है। संसार से चित्त हटाए बिना प्रभु को जान नहीं सकते, पक्की बात समझ। फिर जानना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे हृदय में बैठे मिलेंगे। जाही न चाही कबों कुछ, क्योंकि चाह ही चिंतन कराती है संसार का। जब कोई चाह ही नहीं, चिंतन ही नहीं संसार का, न सोचती न कांक्षती, तो ब्रह्मभूता ब्रह्मभूत हो गए। प्रसन्न आत्मा, अखंड प्रसन्नता जागृत हो गई। कंदादि धीर पर वशै कल्पयन देह वृत्ति, निरपेक्ष भाव से शरीर से भी रहेंगे, इसकी भी कोई परवाह नहीं। चित्त से तभी चिंतन अखंड बनेगा। देह चिंतन, देह के निर्वाह का चिंतन आराध्य देव पर, जो हमें उपासना या कर्म कर्तव्य मिला है उसे दृढ़ता पूर्वक करते हुए भगवत स्मरण परायण, जो मिल जाए भगवत इच्छा से देह पालन हेतु, वो वस्त्र, वो भोजन, विलासिता का भाव अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे प्रभु रखे। तो अत्युज्वल भाव आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। एक एक शब्द समझो। अगर आप ऐसे चलोगे तो भावे नात्युज्वले नात्मनि मधुरतरे न्यस्य राधा पदाब्ज, जिसकी चाह है वो बात बन गई। कैसे बनेगी? किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव से मत देखो, चरणों की तरफ देखो, निकल जाओ। ज्यादा मनमानी करोगे तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे लोगों की संगोष्ठी में मत बैठो जो वासना को जगाते हैं और वासना को बढ़ाते हैं। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर रसिकों की बताई पद्धति से उपासना, तो अपने आप द्वंद्वातीत होते चले जाएंगे। क्योंकि उपासना आपको सहनशीलता प्रदान करेगी। सहनशील व्यथित नहीं होता, बहुत संपत्ति आ जाए तो भी उदासीन रहता है। जाना है यार, कुछ नहीं जाएगा, क्यों फूल रहे हो, सब कुछ नष्ट हो गया, जाना है, क्यों शोक कर रहे हो, क्यों भूल रहे हो? अपने पास तो अक्षुण्ण संपत्ति है, अविनाशी सी श्यामा श्याम, क्यों शोक करते हो? यह सब कुछ जाना है। इतना सुंदर विवेक रहता है कि सहनशील महात्मा द्वंद्वातीत हो जाता है। चाहे कोई गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, महात्मा एक स्थिति है का नाम है। जो महात्मा है वो एक स्थिति है, साधुता एक स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, ऐसे साधुता एक स्थिति का नाम है। वेश मात्र को नहीं, स्थिति जहां कहीं साधु का वर्णन होगा वहां लक्षणों का वर्णन, स्थिति का वर्णन पाया गया है। ये तो आचार्य परंपरा से वेश दिया गया है। वेश है, स्थिति नहीं तो अधूरा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे। अगर वेश है और उद्देश्य भी पक्का है तो सोने में सुगंध मानो। फिर क्या कहना है? फिर तो सतरति सा लोकांतार्यति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। लोक के लोक पावन करने की सामर्थ्य महात्मा रखता है। हम देह को बहुत दुलार करते हैं, इसी के भरण पोषण में, इसी की चिंता में। देख लो, आप देखो,
इसी की चिंता में, इसी के भोगों में, इसी के संग्रह में, तभी हम द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हम भगवत चिंतन परायण हो तो इतना सुंदर विवेक जागृत हो जाता है, हर द्वंद्व में वो सम रहता है। स्तुति में, प्रशंसा में, निंदा में, अपमान में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इतना सुंदर विवेक रहता है, वो अपने को बचा लेता है, उसमें फंसने नहीं देता। तो क्या स्थिति आती है? ऐसे उपासक बोले अत्युज्वल, मधुर से मधुर चित्त में श्री राधा चरणारविंद का प्रकाश, ये परम लाभ। यत पाद पद्म नक्षचंद्र मणि छटाया, ऐसी अद्भुत छटा प्रेम की विकलता आ जाए तो द्वंद्वम वृंदावनांतरगमय दिन निशा नित्य तन्नाम जापी। आहा, श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप, अब देखो जो ऊपर बताया कि इस पर आपको सावधान रहना है, तो इस पर हमारे पास बल नहीं है कि हम रोक सके। तो कह रहे हैं नित्य निरंतर तन नाम, उनका नाम जप करो। किनका? जिनका वृंदावन है, राधा राधा राधा। द्वंद्वम वृंदावनांतरगमय दिन निशा नित्यम तन नाम जापी। क्या परेशानी? राधा 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 राधा। ना तो पवित्रता अपवित्रता का कोई, ना कोई ऐसा कि इस समय नहीं, इस समय हर समय श्रीपाद के दिन निशा, रात दिन, नित्यम तन नाम जापी। जो तन नाम जापी है वो न स्त्री प्रसंगी मिलती, यद इदम स्थानमाश्रित सर्व। वो साध्य साधन से, वो काल के भय से, तीनों तापों के भय से, पाप पुण्य के बंधन से, हृदय के अंधकार का नाश करके दिव्य ज्ञान प्रकाशित, समस्त द्वंद्वों पर विजय, ये सब प्राप्त हो जाता है। अच्छे से समझ लो, वृंदावनांतरगमय दिन निशा नित्य तन नाम जापी। रात दिन वृंदावन में जिनकी जय घोष होती रहती है, महारानी जो राधा 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 राधा, लालजू के हृदय का आह्लाद, प्रेम मूर्तिमान सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी राधा राधा। मान लो सब स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। अब बातें केवल करो और नाम जप ना करो, धाम चिंतन सत चिंतन न करो, फिर ये स्थिति कहां से आएगी? जहां चिंतन करते हो वही दशा आएगी आपके अंदर। विषयों का चिंतन करते हो तो विषयों की दशा आएगी। विषय नाशवान, परिवर्तनशील, शोक में, दुख में, दुखालयम में दुख ही तो है। तो यही आपको प्राप्त हो रहा है। बचना चाहते हो इससे, और चिंतन करते हो वही जिससे आपको ये दुख प्राप्त हो। चिंतन बदलो, आचरण बदलो, लक्ष्य आपका दृढ़ हो। असत नहीं सत, असतो मां सद्गमय। जो हम असत शरीर, असत व्यवहार में है, अब हमारी यात्रा सत की होगी, सच्चिदानंद की होगी। श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश करते हैं। नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणं पंच साक्षिकं क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं विद्वान् यो वेद स परः कविः। हे महाराज धृतराष्ट्र, आंख, कान आदि ये 9 द्वार वाला जो देह है, शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी खंभों से ये स्थित है, अर्थात त्रिगुण के द्वारा ही इसकी रचना हुई है। 5 ज्ञानेंद्रियां विषयों को भोगने वाली है, परिचय कराने वाली। आत्मा राजा की तरह विराजमान है। इस महल में 9 द्वार वाले राजा की तरह आत्मा विराजमान है। अब मंत्री बड़े बेईमान हो गए, गलत सलाह देने लगे।
बुद्धि मन ये मंत्रणा का परिकर है। जैसे राजा को लुभायमान करके दस्तखत करवा ले, ऐसे मन बुद्धि हमको बार बार पढ़ो, ये भोग लो, ये देख लो, ये खा लो, ये सूंघ लो, ये ऐसा करो, ऐसा करो, बड़ा सुख मिलेगा। हम राजी होते चले गए और हम फंस गए। अब अपने आप से अपने आप का उद्धार करो। भगवान जो कह रहे हैं, अब होश में हो जाओ, तुम्हारे सलाहकार गलत हैं। जांच कैसे करें? संत सदगुरुदेव की वाणी, शास्त्र वाणी, इससे जांच करो कि हमारे सलाहकार सही सलाह दे रहे या गलत। महाराज, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा ये पतन करवा देंगे, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन। वही ज्ञानी है जो तत्व से ये बात जानता है कि शरीर एक घर मात्र है, मैं नहीं हूं। ये इंद्रियां सेवक हैं, ये मैं नहीं हूं। ये मन बुद्धि सलाहकार हैं आपके, आप नहीं हैं। पर आप कभी ऐसा नहीं देखते। आप शरीर को मैं देखते हैं, मन इंद्रियों को मैं में मिला लिए हैं कि मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं चल रहा हूं। चाहे कर्मेंद्रीय विषय हो, चाहे ज्ञानेंद्रीय विषय हो, चाहे अंतःकरण, आप उसे मैं से लिए हुए हैं। तो वही ज्ञानी है जो इस बात को तत्व से जानता है। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, जो कोई भी नशा करेगा, मत्तः, शराब पीना, गांजा पीना आदि आदि जो नशे हैं, देखो भगवान का प्रसाद जिसे कहा जाता है, उस सर्व दुखों का हरण करने वाला है। और भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद जो हमारे हृदय के पापों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान, प्रसादे सर्व दुखा नाम हा निरस्यो। प्रसाद का मतलब ये नशा नहीं है। जो करते हो हम प्रणाम करते हैं, पर हमारा शास्त्र कहीं ऐसा किसी भी उपासना में किसी भी उपासक को आदेश नहीं करता। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। जैसे भगवान शिव हलाहल जहर पिए, तुम एक बूंद पियो मर जाओगे। एक महात्मा थे, 10 तोला संख्या रोज खाते थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा ने सुना उनका, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे 1 तोला में 10-5 मर जाए, फिर 10 तोला। बोले तुम्हारा झूठ बात नहीं, वो रोज शाम के 4 बजे पाते। बाबा गए उनके यहां तो पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, हाँ पाते। 10 तोला संख्या आप कैसे पा जाते? शाम के 4 बजे बैठना, सिलबट्टा में डाला धतूरा संख्या जहर, पीसा, खप्पर में धोया, पी गए। बोले हमारा रोज का आहार है। हमें महापुरुषों का वही अनुकरण करना है जो उनके उपदेश से मिलता हो। कोई भी नशा, यहां देखो धर्मराज के साक्षात स्वरूप है, कोई भी नशा करने वाला तत्वबोध को प्राप्त नहीं होता। जो तत्वबोध को प्राप्त हो गया है उसके ऊपर कोई नियम नहीं है। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी आगे जा रहे थे, पीछे शिष्य जन जा रहे थे। पता नहीं क्या भाव आया, मछलियां उठाई, ऐसे बिक्री, ऐसे उठाए, जब देखा गुरुजी ने खा लिया तो 4 शिष्यों ने नहीं खाया और शिष्य आगे जा रहे थे तो भ्रमण ही करते थे, तो कांच गलाया जा रहा था। खप्पर में खोलता हुआ कांच ले पी गए। जिन्होंने नहीं पिया तो वहां भी नहीं पिया। जो पिए थे, वो जो मछली पाए थे, उनसे कहा पियो। कांच कैसे पिएंगे, मर जाएंगे, तो मछली क्यों खा ली? जो नहीं खाए थे उनसे कहा आपने क्यों नहीं खाया जब हमने खाया? उनका प्रभु आपने आदेश नहीं किया। आपने क्यों पाया? बोले आपने पाया तो हम पी तो रहे हैं, गलाया हुआ कांच पी रहे, आप पिए। ऐसे किया तो जीवित मछलियां निकल पड़ी, सिद्ध योगी प्रवाहित कर दिया नदी। आप वो तो लीवर में जाके पचने लगी। हमें वो अनुकरण बात नहीं करनी जिसका वो आदेश न कर रहे हो। उनके उपदेश से जो उनके आचरण मिले, शास्त्र सम्मत बात है।
महापुरुषों के जो आचरण उनके उपदेश से मिले, बस वही अनुकरणीय है। वो क्या कर रहे हैं? कोई भी नशा, जैसे कहते हैं भाई, हमने सुना है ऐसे, ये ध्यान में अली ब्रह्म लोग पहुंच गए। भाई हम प्रणाम करते सिद्धों को, हम उनके चरण सेवक हैं, पर हम अपने जैसे साधकों के लिए कह रहे हैं। सिद्ध पुरुष तो हलाहल पिए हो जाने, उनका काम, उनकी मस्ती, वो तो भगवान को प्राप्त हो गए भैया, उनका काम बन गया है, उनमें भगवान में अंतर नहीं। जैसे सखागण और गौवें गोपगण फंस गए दावानल में, कन्हैया बचाओ, तुम्हारे सिवा कोई नहीं बचा सकता। बोले भैया आंख मूंद लो, मुंह में पी गए, पूरे ज्वाला को पी गए मुंह में। एक कोयला लाल लाल रखो मुंह में, अभी रख पाओगे? नहीं, भगवान की मुख से साक्षात अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान उसी जगह उसको रोक ले, आओ अपने स्थान पे आ जाओ, भगवान ही तो सर्व रूपों में। तो जो भगवान को प्राप्त महापुरुष हैं, उनमें और भगवान में अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मविभूत। अब उनके ऊपर आप ही ऐसे नहीं कर सकते कि ये खा रहे हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष। तो जहां भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, वहां से निकले, रोटी बन रही थी, ला रहे रोटी, तो डर गए महाराज, अरे ला, इसमें रोटी लिया होगा, इसमें कहीं वो है जो सब है कुछ? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भगवदर्पण। लेकिन वो आचरण हमारे लिए जो आदेश करे वही अनुकरणीय नहीं है। महापुरुष जो आचरण कर रहे हैं, वो आचरण उनके उपदेश से मिलता है कि नहीं? अगर नहीं मिलता तो हम प्रणाम करते हैं, वो हम कर नहीं सकते। कोई भी नशा साधक को, हम सिद्धों के लिए नहीं कहते हैं, कोई भी नशा खा करके आप भगवत तत्व का चिंतन, भगवत बोध नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे बड़ी कमी, आपको उस नशे में सुख लग रहा है क्योंकि बुद्धि शिथिल होती है, तो आपको लग रहा है बड़ा आनंद आ रहा है। आपको भजन से सिद्धि प्राप्त करना है, भजन से इंद्रियों को शिथिल कर देना है, भजन से मन को निसंकल्प कर देना है, भजन के सिवा कोई चाह नहीं रह जाए। अगर आप 4 बजे भांग पाते हो ना, फिर आप देखिएगा 4 बजे केवल भांग ही का ध्यान होगा, सब ध्यान हट जाएगा, लगेगा कि कैसे मिले, कैसे। कोई भी नशा नहीं, भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, इसलिए कोई नशा नहीं। जब तक तन्मयता भजन की, जीवन की सार्थकता क्या रहे। और सच्ची बात, जो हमारा मन मलिन है, जब उसे भगवत चिंतन में लगाते हैं तो एक जलन पैदा होती, आग। जैसे आग से स्वर्ण तेजस्वी होता है, मल नष्ट होता है, ऐसे ही मन जो हमारा पतित हो चुका है, वो उच्च अवस्था को पहुंचने के लिए भजन के बल से जब चढ़ता है तो वो निर्मल होता है। उस जो ताप प्रकट होता है, वो पाप को जलाता है, हम सह नहीं पाते। नहीं, मना कर रहे।